अच्छा आप बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा दिख रहा है जो बहुमत एनडीए या नीतीश जी के साथ है, प्रधानमंत्री से भी मिली है। खैर सत्ता जिसके पास रहती है सारी चीज़ें उन्हीं के पास है, सारे संसाधन है। लेकिन बावजूद इसके जो पटना में चर्चा चल रही है कि 12 फरवरी को कुछ न कुछ खेल हो सकता है, तो नीतीश जी के नाव किनारे पर पहुंचेगी। देखिए, जो व्यक्ति रोगी होता है वो डॉक्टर के पास जाता है। तो नीतीश जी अपने आप के रोगी महसूस कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को डॉक्टर मान लिए। 3-4 बार पलटा पलटी मारे। 2005 से मैं पहला बार देख रहा हूं कि अविश्वास मत बिना हासिल कर ले, बिना प्राप्त कर ले वो दिल्ली चले गए। तो कमजोरी तो है। अब कौन नस में उस इंजेक्शन लगवाने के लिए गए ये तो नीतीश जी बता सकते हैं। आज के डेट में किसी विद्यार्थी को कॉपी पर नंबर एग्जामिनर देता है, तो आज के डेट में विधायक एग्जामिनर होल है और विद्यार्थी होल है नीतीश कुमार जी। तो जो लालू जी का जो गति न हुआ है से अब नीतीश बाबू का गति होने जा रहा है। और ये आरजेडी गति नहीं करेगा, बीजेपी ही गति करेगा इनको। अब इनको ले लिया है गच्चा में। उस दिन देखे कि सुशील कुमार मोदी का चला एकदम 24 घंटा उप मुख्यमंत्री। प्रस्ताव डाले थे कि सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मैं रिजाइनेशन देके आपके गठबंधन में आऊँगा। सुशील कुमार मोदी का बयान देख रहे हैं पेपर में, एकदम साइलेंट। तो इनको तो कहा कि पहले आप दीजिए, बनाएंगे उसी को। अनुशासन है ना बीजेपी में, तो अनुशासन है तो इनको तो घेर लिया, रिजाइनेशन दिला के तो घेर लिया। अब कहाँ जाइएगा? उन्हों पेट्रोल से आग लहर रहा है या इन्हों पेट्रोल लहर रहा है। तो अब तो देख रहे हैं इनको कैसे फेंकेंगे। ये तो फेंका गए। आज मैं बता रहा हूँ कि यदि बहुमत साबित भी होगा तो विधानसभा नरेंद्र मोदी भंग करा के और साथे चुनाव कराएगा। इसलिए कि आज नरेंद्र मोदी जान रहे हैं कि हम बहुत जो है से पूरा एकदम धधक रहा है, बीजेपी धधक रहा है। तो जो लोकसभा में कमल पर दावेगा वही विधानसभा में डाल देगा वोट। बात समझ लीजिए। कोई इतना बढ़िया सूत्र बताएगा नहीं, बाकी मैं बता रहा हूँ और ये लिख लीजिएगा कि चाहे नोट कर लीजिएगा कि गलत बात है। इसलिए 243 में 130 पर बीजेपी चुनाव लड़ेगा और इनको लड़ाएगा 50 पर। बता देते हैं 50 पर ही मानेंगे नहीं, कह देगा कि तुम बाहर जाओ और आमने सामने मैं आरजेडी से लड़ूंगा। चूँकि नीतीश कुमार के पास अब 2 से 2.5% वोट बच गया है। यदि इनके पास वोट है तो ये बतावें। सम्राट उधर है, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और साहनी और चिराग पासवान। आरजेडी के पास 34% वोट है। तो बीजेपी तो पूरा उफान में है। जैसे भादों के महीना में मग्घा निछत्तर के बारिश से नदी उफान हो जाता है, वैसे वो समझ रहे हैं कि हम जो है से ये घड़ी उफान में है रामलला के नाम पर। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप इतनी बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार के पास अगर वोट नहीं था तो ये इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े नेता सब बीजेपी में इतना लहलहा रहा है एकदम गंगा से पानी, तो काहे के लेने गए नीतीश कुमार? पहले अंधकार में लोग इनको रखा था। अरे तो बीजेपी दिया समर्थन अभी क्या दिन हुआ? लोकसभाओं में उसको डर लग रहा था ना। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी पूरा अब जान गया है। इनको अस्थिर करने के लिए जबर फेंका था। बाकी आरजेडी बहुत, उस सिस्टम आरजेडी के यहाँ गड़बड़ है और न सिस्टम सही कर दे तो आज बिहार में परचम जैसे लहरता है वैसे लहरा देगा। बता देते हैं सिस्टम गड़बड़ है आरजेडी। सिस्टम गड़बड़ है। कानून उसके पास जो अर्वक्ता परवक्ता है उसको कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे लालू जी के तेजस्वी के खुश करेला झूठा सच के हुआ मने दरबारी लगाता है। सही चीज यदि कहे
तब ही अगला आदमी को ज्ञान होगा। कहा गया है कि पैर में जब तक ठेस नहीं लगेगा तो पैर संभाल के नहीं चलता है। एक आध बार नोह कवर जाता है तो बढ़िया से चलता है रास्ता। तो लालू जी भी जितना दरबारी है वो सब जानते हैं चिट फंड, झूठ जितना बोलेगा वो समझ गया है, लालू जी के भांप लिया है कि हम जितना झूठ बोलेंगे उतने लालू जी खुश हो जाएंगे। और वहीं पर उनको राजनीति 10 फीट नीचे चला गया। और नहीं तो सच्चा आदमी के यदि वो दरबारी करा दें तब बीजेपी ऐसा 4 बीजेपी आ जाएगा तो यो बिहार में कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्या जरूरी है शिवानंद तिवारी को, क्या जरूरी है जगदानंद को, क्या जरूरी है इसको मनोज झा को। फॉरवर्ड के बारे में बोल रहे हैं क्या? फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात नहीं, नाम दे के बता रहा हूँ। फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं चलता है। फॉरवर्ड वोट नहीं करता है क्या? आप सब फॉरवर्डों का नाम लिए व्यक्तिगत वो झूठ और चपलूस का राजनीति करता है शिवानंद तिवारी जी। जगदानंद जी झूठ और सच की राजनीति करता है। जगदानंद यदि राजपूत के इतना सीनियर नेता है वो लोग, आज अब तक लालू और नीतीश जी को बनाने में उनका कितना सीनियर के बनाया, अनुभव बनाया, इतना बार चुनाव जीते। सीनियर हम बनाए। पूरा बिहार को नहीं मिला टिकट या आपको पार्टी में नहीं मिला तो आप मांगे जाते हैं। हम टिकट हम अपना बल पर लड़ते हैं, अपना बल पर जीतते हैं कि हम टिकट कोई के मांगे गए हैं। और कोई हमारा बायोडाटा देख लीजिएगा, यही काम हम करते हैं। पूरा बिहार में 243 सीट है। पूरा बिहार में एगो सीट पूरा फॉरवर्ड के उनको चुन लेवे कहिए, जगदानंद सिंह के, चाहे शिवानंद तिवारी के, मनोज झा के, और कहिए कि निर्दलीय चुनाव जीत के आ जाओ। पूरा हमारा जितना हिस्सा का संपत्ति बाप दादा का है वो पार्टी के और समाज के नामे मैं दान कर दूंगा। मैं बता देता हूँ। तो पार्टी में है। सीनियर नेता की बात कर रहे हैं। सीनियर किसको कहते हैं? सीनियर किसको कहते हैं? अपना बल बुत्ता पर वोट लावे उसको सीनियर कहा जाता है। आप चोरी करके पास कर जाइएगा, आप सीनियर स्टूडेंट कहिएगा? अरे वो आज चुनाव जीते हैं, कितनी बार दीजिए। मैं जिताया है। सीनियर किसको कहते हैं? सीनियर पप्पू यादव हो सकता है, ददन पहलवान हो सकता है, निर्दलीय चुनाव जीत के आया है। ये क्या सीनियर? सीनियर अनंत सिंह हो सकता है, निर्दलीय चुनाव जीता है। दरबारी वाला सीनियर नहीं होता है, बता देते हैं। कह तो दिया कि वहाँ सिस्टम गड़बड़ है। सिस्टम सुधार देगा, बीजेपी अपने समाप्त हो जाएगी। ये सब तो हम लोग के लाठी से पिटवाता है। यादव समझ के हमने कोई सदस्यता नहीं रहेगा। जान गया कि यादव है तब पुलिस से पिटवावेगा, यही काम है। कौन? अरे बीजेपी वाला सत्ताधारी आओ, कौन पिटवावेगा? हम लोग का कोई सदस्य नहीं है, आम पब्लिक है। बाकी ऐसी ही कि यादव हो तो लालू यादव के आदमी हो, लालू यादव के आदमी हो। शिवानंद तिवारी के बेटा को क्यों नहीं लाठी बजता है? शिवानंद तिवारी को क्यों नहीं लाठी बजता है? आपका कुछ व्यक्तिगत खुन्नस? व्यक्तिगत नहीं, हमारा का शिवानंद तिवारी का चिन्हवो करते हैं हम हूँ। उनका खाली फोटो देखते हैं टीवी उवी पर, हम लोग ऐसे नहीं जाते हैं। बहरहाल वो बड़े नेता हैं और आज के नहीं है, बहुत पहले से है। कर्पूरी ठाकुर के जमाने से है, ये जानते हैं। वो लोकसभा रहे, वो राज्यसभा रहे, वो एक समाजवादी नेता है। आपको राज्यसभा भी बना देगा तो क्या आप वोटर हो गए? आपके पास जनमत हो गया? जनमत हुआ लालू जी के बदौलत। उन लोग राज्यसभा बने, चाहे विधानसभा बने, चाहे मंत्री बन जाए, उससे मतलब नहीं है। लालू जी पैदा किया था प्रधानमंत्री गुजराल को।